हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने देखा था रिपेयर न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर, ठीक है, इन प्रोकैरियोट। ठीक है, हमारे जो रिपेयर है, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज है, उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर हमने देख लिया था। आज हम जो लेक्चर लेंगे उसके अंदर हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर इन यूकैरियोट, कैसा होता है यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर और कितने टाइप का देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे टॉपिक का नाम है बच्चों न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर इन यूकैरियोट्स। तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर है, मतलब कि हमें पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को ऑक्सीजन करना है। ठीक है, लाइक जैसे कि हमें पता है कि आपका मिसमैच रिपेयर है कि पर्टिकुलर कोई न्यूक्लियोटाइड किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में मिसमैच रिपेयर हो रहा था। लाइक हमने देखा था कि एडेनिन की पेयरिंग हुई थी साइटोसिन के साथ में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। तो ये क्या है, एक तरह से मिसमैच रिपेयर हो गया। बेस ऑक्सीजन रिपेयर के अंदर हमने देखा था कि कोई बेस मॉडिफाइड हो जाता है, तो उस मॉडिफाइड बेस को ही, एक पर्टिकुलर बेस को हमें रिमूव करना है। तो उस बेस को हम रिमूव कैसे करेंगे, तो वो बेस ऑक्सीजन रिपेयर के अंदर देखा था। बट न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर नाम से ही कंसेप्ट होता है बच्चों, नाम, टॉपिक का नाम ही बता के जा रहा है कि हमें पढ़ना क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर बोल के जा रहा है कि हमें एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को क्या करना है, एक्साइज करना है। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है, क्योंकि वहाँ पे डैमेज हुआ है। तो न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर जो हम देख रहे हैं, इसके अंदर हमने प्रोकैरियोटिक देख चुके हैं, यूकैरियोट के अंदर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको दो टाइप के न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट होता है एक GGNER। GGNER, व्हाट इज GGNER? ग्लोबल जीनोमिक NER, न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर। एंड सेकंड आप देखोगे यहाँ पर कौन सा, ट्रांसक्रिप्शन कपल NER, TCNER, और इसको हम बोले तो ट्रांसक्रिप्शन कपल NER। आज के लेक्चर में हम एक GGNER को हम कवर कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसक्रिप्शन कपल NER को कवर कर लेंगे, ताकि आप एक छोटे छोटे लेक्चर आपको कंटिन्यू मिलते रहें। ठीक है। वेरी फर्स्ट अगर अपन देखें, ग्लोबल जीनोमिक NER, या मैं बोलूँ GGNER। क्या होता है ग्लोबल जीनोमिक NER? तो देखो, ग्लोबल जीनोमिक NER के अंदर हम क्या देखते हैं, या ट्रांसक्रिप्शन कपल NER के अंदर हम क्या देखते हैं। ठीक है, ये हम पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है, लाइक हम पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज GGNER, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन कपल NER। तो पहले अपन एक बार के लिए इसको देखते हैं, देन बाद में हम ये देखेंगे। देखो, क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन कपल NER और GGNER। देखो, अगर ये एक DNA है, ये DNA है, ठीक है, अगर अपन देखें, ये देखो, ठीक है, ये DNA है, और ये भी एक मैं DNA बना रहा हूँ। ठीक है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, और ये कौन सा एंड है बच्चों, 3 प्राइम एंड, एज वेल एज 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। यहाँ पे मैं बाइंडिंग करा रहा हूँ किसकी, RNA पॉलीमरेज की। ये कौन है, RNA पॉलीमरेज। ठीक है, अब RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग कराइए। देखो, ये कौन है हमारा, RNA पॉलीमरेज। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, एक तो है GGNER, ग्लोबल जीनोमिक NER, और एक है ट्रांसक्रिप्शन कपल NER। तो डिफरेंस बिटवीन GGNER एंड TCNER के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो देखो, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आप ये देखो, ये फर्स्ट, अगर अपन बोले ये फर्स्ट DNA है,
और ये सेकंड है, या मैं बोलूँ कि ये फर्स्ट है, GGNER के लिए बना रहा हूँ, और ये सेकंड है हमारा। ये कौन सा है? सेकंड है। किसके लिए बना रहे हैं अपन? ट्रांसक्रिप्शन कपल NER के लिए। अब देखो ये मैं बता के जा रहा हूँ किसके लिए, GGNER के लिए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांसक्रिप्शन कपल NER। क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो डिफरेंस बिटवीन GG एंड TCNER क्या है? देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि RNA पॉलीमरेज आगे मूव कर गया है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? UV लाइट आई। कौन आई है? UV लाइट आ गई। एंड UV लाइट आने की वजह से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? UV लाइट की वजह से आपको यहाँ देखने को मिल रहा है थायमीन डाइमर। ठीक है, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है। देखो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखो RNA का, ये देखो RNA निकल चुका है, ये 5 प्राइम एंड है। ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, RNA पॉलीमरेज आगे मूव कर गया है, एंड पीछे से UV लाइट आई, मतलब कि पूरे जीनोम के अंदर कहीं भी अगर, पूरे जीनोमिक DNA में कहीं भी अगर आपके क्या आ रही है, UV लाइट आ रही है, और थायमिन डाइमर का फॉर्मेशन करके जा रही है, तो दैट इज GGNER। ठीक है, ग्लोबल जीनोमिक एनियर। बट अगर RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है और लाइट एकदम से क्या है, अगर अपन RNA पॉलीमरेज क्या करके जा रहा है, RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, और ट्रांसक्राइब DNA के ऊपर अगर हम देखें, यहाँ पर आपके क्या आ जाए? UV लाइट आ जाए। अगर इधर UV लाइट आ रही है, तो उस कंडीशन में जो थायमिन डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है, उस कंडीशन में थायमिन डाइमर का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम बोल के जाएंगे ट्रांसक्रिप्शन कपल एनियन। ओके, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ हो रहा है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज पर। ग्लोबल जीनोमिक एनियर बोल के जा रहा है कि पूरे जीनोम में कहीं भी हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, जीनोमिक के अंदर हो गया है, कहीं भी हो गया है, तो हम बोल सकते हैं ग्लोबल जीनोमिक एनियर। मतलब कि RNA पॉलीमरेज क्या हुआ? आगे मूव किया, एंड पता चला पीछे से यूवी लाइट आ गई और थायमिन डाइमर का फॉर्मेशन कर गई। तो ऐसे को भी तो रिपेयर करना है, क्योंकि बाद में तो वापस RNA पॉलीमरेज तो आ ही सकता है ना, ऐसा तो है ही नहीं कि RNA पॉलीमरेज आएगा नहीं। तो ग्लोबल जीनोमिक एनियर एंड ट्रांसक्रिप्शन कपल एनियर का मैं डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी वजह से आपको क्या हो सकती है? इन ह्यूमन अगर अपन देखें तो यहाँ पे डिजीज कॉज हो जाती है, लाइक इन ह्यूमन जीरोडर्मा पिगमेंटोसोमा एंड एक और डिजीज है, कौन सी? कोकाइने सिंड्रोम। कोकाइने सिंड्रोम आर caused by genetically defective nucleotide excision रिपेयर। ठीक है, यहाँ पे हम देखें कि जो जीरोडर्मा, देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक टॉपिक है, जो आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग कोकाइन सिंड्रोम विच अकर ड्यू टू, ठीक है, फेलियर, और ड्यू टू फेलियर ऑफ व्हाट, तो हम बोल सकते हैं NER, BER, MMR या SOS रेस्पॉन्स। तो क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कोकाइन सिंड्रोम एज वेल एज जीरोडर्मा पिगमेंटोसम caused by genetically defective nucleotide excision repair। ओके, फेलियर ऑफ NER बोल सकते हैं, या डिफेक्टिव है NER के अंदर। तो जो जीरोडर्मा पिगमेंटोसम है, जो है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, ये क्या है? एक तरह से रेयर है, रेयर इनहेरिटेड डिजीज है। मतलब कि क्या है? रेयर इनहेरिटेड डिजीज है ये। और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है जेनेटिक के अंदर, लाइक ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ऑटोसोमल क्या है? रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, इसके अंदर आप क्या देखोगे? इसके अंदर आप देखोगे कि ये क्या है? एक्सट्रीमली, इसके अंदर क्या है? एक्सट्रीमली
सेंसिटिव है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू सनलाइट। ये देखो, ये बेसिक जो आपको लिखाया जा रहा है ये भी आपको लिखना है कॉपी में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं सनलाइट के लिए। तो यहाँ पर अगर आपका जीरोडर्मा पिगमेंटोसम हो रहा है तो इन दैट केस ये क्या है, इनेबल्ड। यहाँ पर क्या है कि आपके इनेबल है कौन, स्किन सेल। इस केस के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि आपकी जो स्किन सेल है इनेबल है enable of skin cells to repair UV induced DNA लेशन। तो इस यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पायरीमिडिन डाइमर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम एक तरह से रेयर इनहेरिटेड डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इन दैट केस स्किन सेल कैन नॉट एबल टू रिपेयर। ठीक है, या स्किन सेल के अंदर क्या हो रहा है, यूवी इंड्यूस्ड थायमिन डाइमर फॉर्मेशन हो रहे हैं, वो कैन नॉट एबल टू रिपेयर। ठीक है, इनेबल ऑफ स्किन सेल टू रिपेयर यूवी इंड्यूस्ड डैमेज्ड या डीएनए लेसन्स। ओके, सो अब हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हमारे किसके बारे में, जीजीएनईआर के बारे में। तो वेरी फर्स्ट था हमारा क्या, जीजीएनईआर, या मैं बोलूं ग्लोबल जीनोमिक न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर एनईआर। सो ग्लोबल जीनोमिक एनईआर क्या होता है, एज वेल एज हमने बता ही दिया कि इन दैट केस, इस केस के अंदर हमने क्या देखा है कि आपका जो डीएनए है, डीएनए यहाँ पे हमने देख ही लिया था कि आपका ये डीएनए है 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, और ये 5 प्राइम एंड, और ये कौन सा एंड है, 3 प्राइम एंड। हमने देखा था कि यहाँ पे इस केस के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग करा था, आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग करा था, तो यूवी लाइट कहाँ गई, यूवी लाइट जीनोम में कहीं भी आ सकती है। ठीक है, मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव कर गया है तो पीछे कहीं भी आ सकती है। तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पर थाइमिन थाइमिन डाइमर का फॉर्मेशन हो गया था। तो मुझे इस थाइमिन डाइमर को सही करना है, रिपेयर करना है। तो इस केस के अंदर सबसे पहले क्या होगा, अब देखो हम पर्टिकुलर को ही लेंगे, एक एरिया को, लाइक 5 प्राइम एंड है, ये देखो ये 5 प्राइम एंड है, और यहाँ पे अगर अपन देखें ये 3 प्राइम एंड है, और ये 3 प्राइम एंड, और ये कौन सा एंड है, 5 प्राइम एंड है। यहाँ पर कौन बन गया है, थाइमिन, थाइमिन का डाइमर का फॉर्मेशन हो गया है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे कुछ प्रोटीन आके बाइंड करेगी। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगी, मैंने हमेशा बोला था सबसे पहले क्या होगा, डिटेक्शन होगा, डिटेक्शन होने के बाद में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, फिर देन पॉलीमराइजेशन होगा, एंड देन लाइगेशन होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिटेक्ट करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, डिटेक्शन होगा। सो डिटेक्शन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन है यहाँ पे, लाइक डीएनए डैमेज बाइंडिंग 1 एंड 2, क्या नाम है इनका, डीएनए डैमेज बाइंडिंग 1 एंड 2। तो दो प्रोटीन आके बाइंड करेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, 5 प्राइम एंड है, और ये कौन सा एंड है, 3 प्राइम एंड, और ये 3 प्राइम एंड है, और ये कौन सा एंड है, 5 प्राइम। तो सबसे पहले थाइमिन डाइमर जहाँ फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पर कौन आके बाइंड कर गया, यहाँ बाइंड कर गया हमारा डीएनए डैमेज बाइंडिंग 1 एंड डीएनए डैमेज बाइंडिंग 2 प्रोटीन, मतलब कि यहाँ पे बाइंड कर गए DDB1 एंड DDB2 बाइंड कर गए। अब देखो अभी इसके बाद में यहाँ पे कौन बाइंड करके जाएगा, अब यहाँ पे देखो कौन बाइंड करेगा, अब यहाँ पे कुछ और प्रोटीन आती है जिसका नाम है लाइक XPD और RET23, एज वेल एज यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे देख रहे हैं XPD और RET23। तो ये XPD क्या है यहाँ पे, ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर
सेकंड एच, इसकी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच की सब यूनिट है। एज यू नो डैट, जब हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच के पास में काइनेज एक्टिविटी थी। कौन सी एक्टिविटी थी? काइनेज एक्टिविटी थी। इसके पास में हेलिकेज एक्टिविटी थी। अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन नहीं पढ़ा है तो पहले वो पढ़ लेना ताकि आपको समझ में ईजिली आ जाएगा। एंड इसके पास में क्या है, रिपेयर एक्टिविटी थी। तो रिपेयर एक्टिविटी थी तो इसके यहाँ पे क्या है, इसकी कम से कम मिनिमम 10 to 12 जो सब यूनिट होती है, सब यूनिट, उनका काम क्या होता है, वो काम आती है कहाँ पे, रिपेयर के अंदर काम आती है। रिपेयर में लाइक अगर आप कहीं भी देख रहे हो XP A से लेकर के XP H तक, XP G XP H, तो ये क्या है, ये एक तरह से क्या है, हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच की सब यूनिट है विच इज़ यूजफुल इन DNA रिपेयर मैकेनिज्म। ओके, सो अब ये आके बाइंड करेंगे तो ये देखो 5 प्राइम एंड है और ये हमारा 3 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है और ये क्या है, ये क्या है, 5 प्राइम एंड। यहाँ पे हमारा थाइमिन और थाइमिन डाइमर का फॉर्मेशन हुआ था। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे किसकी बाइंडिंग करा दी है, हमने बाइंडिंग कराई है यहाँ पे किसकी, DNA डैमेज बाइंडिंग 1 की, DNA डैमेज बाइंडिंग 2 की। ये कौन था हमारा, DDB1 एंड DDB2। नाउ अब यहाँ पे हम बाइंडिंग करा रहे हैं किसकी, हम बाइंडिंग करा रहे हैं, ये देखो ये बाइंडिंग कर गया है हमारा कौन, ये बाइंड कर गया XPD। और ये एक और प्रोटीन की बाइंडिंग करा देते हैं, ये देखो ये कौन बाइंड कर गई है, ये बाइंड कर गई है हमारी RAD23। अब ये सब बाइंड करने के बाद में देखो इस कॉम्प्लेक्स के साथ में बाइंडिंग करते हैं कौन, अब बाइंडिंग करेगा DNA डैमेज बाइंडिंग 1 बाइंड कर गया, 2 बाइंड कर गया, RAD23 बाइंड कर गया है और आपका XPD बाइंड कर गया है। नाउ अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ बाइंड करेगा कौन, XPG एंड XPF। ठीक है, G एंड F आके बाइंड करेंगे। सो G एंड F आके बाइंड कर रहे हैं, देखो ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है और ये कौन सा एंड है, 5 प्राइम एंड है। ये हमने थाइमिन थाइमिन डाइमर का फॉर्मेशन करा। एंड देन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये देखो ये कौन बाइंड करके गया था, DNA डैमेज बाइंडिंग, DNA डैमेज बाइंडिंग 1, DNA डैमेज बाइंडिंग 2। ठीक है, ये है हमारा कौन, DDB1 DDB2। एंड इसके बाद में हमने देखा यहाँ पर बाइंड कर रहा था हमारा कौन, XPD, यहाँ लिख देते हैं XPD। इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ बाइंड कर गया था कौन, यहाँ पे बाइंड कर गया था RAD20, यहाँ पे बाइंड करके गया था कौन, RAD23, RAD23। अब यहाँ पे G एंड F आके बाइंड करे हैं तो ये देखो ये मैंने बाइंडिंग करा दिया किसको, XPG, और ये बाइंडिंग करा दी है मैंने किसकी, XPF। किसकी बाइंडिंग कराई है, G एंड F की बाइंडिंग करा दी है बच्चों। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए G एंड F, देखो यहाँ पे हमने क्या बाइंडिंग करा है, जो XPG एंड XPF इनकी बाइंडिंग करा दी है हमने। XPG बाइंड करके बैठा है अपस्ट्रीम एंड जो एफ है वो बाइंड करके बैठा है डाउन स्ट्रीम। क्लियर है, मतलब कि जहां डैमेज हुआ है डैमेज से अपस्ट्रीम बाइंड करके बैठा है, G एंड F बाइंड करके बैठी है कहां पर, डाउन स्ट्रीम। कैसे याद करोगे, GF आएगी और GF आके क्या करके जाएगी, तोड़ के जाएगी आपको। ठीक है, ऐसे याद करो, ट्रिक बना लो, GF आएगी तो डैमेज क्या करके जाएगी, जो डैमेज पार्ट है इसको रिमूव करके जाएगी। तो आप देख लो यहाँ पे क्या है, जो XPG एंड XPF है इनके पास में कौन सी एक्टिविटी है, XPG एंड XPF हैव एंडोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है, एंडोन्यूक्लिएज एक्टिविटी है। तो एंडोन्यूक्लिएज एक्टिविटी होने की वजह से तो क्या यहाँ पर इनके पास में कौन सी एक्टिविटी है, इनके पास में है एंडोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। सो एंडोन्यूक्लिएज एक्टिविटी होने की वजह से क्या ये कट करेंगे, यस। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो XPG होता है, XPG कट एट 8 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम and XPF cut
एट फोर न्यूक्लियोटाइड डाउन स्ट्रीम। मतलब कि हम क्या देख रहे हैं कि XPG एंड XPF क्या करके जा रहे हैं, कट कर रहे हैं फॉर मतलब G कट करेगा डैमेज वाले पार्ट से 8 न्यूक्लियोटाइड अप स्ट्रीम, एंड F कट करके जा रहा है, F कट करके जा रहा है कितने न्यूक्लियोटाइड, 4 न्यूक्लियोटाइड डाउन स्ट्रीम। तो टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड की बात आ रही है, यहाँ पे 12 न्यूक्लियोटाइड की बात आ रही है। G कट कर रहा है 8 न्यूक्लियोटाइड पहले, और F कट करके जा रहा है 4 न्यूक्लियोटाइड के बाद। तो हमने बीच में से मतलब कितना सेगमेंट हमने हटा रहे हैं, सिर्फ 12 न्यूक्लियोटाइड का ही तो है, 8 और 4 12। तो हमने यहाँ पे क्या करा, अगर ये कट करके जा रहा है तो अब देखो नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे, ये देखो इतना हार्ड टॉपिक नहीं है बच्चों, बहुत इजी टॉपिक होता है स्टूडेंट ये, बस हम इसको हार्ड बना लेते हैं। ये देखो 5 प्राइम एंड है, और ये देखो ये 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड, और ये लो 3 प्राइम एंड, और ये 5 प्राइम, और ये कौन सा है, ये 3 प्राइम एंड। ये 3 प्राइम एंड है, और ये कौन सा एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। क्लियर है। और यहाँ पे इस वाले पार्ट पे यहाँ पर थाइमिन थाइमिन डाइमर का फॉर्मेशन हो रखा था। तो मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे जो GF की बाइंडिंग कराई है, तो G ने कट करा है 8 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम, और F ने करा है 4 न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम, कट कर दिया। कट करने के बाद एज यू नो डैट कि यहाँ पर कौन आना चाहिए, इधर कट करने के बाद इधर आएगा कौन, इधर आएगा पॉलीमरेज नीटा, और एंड PCN है, पॉलीफरेशन सेल न्यूक्लियर एंटीजन, क्योंकि यूकेरियोट के अंदर PCN चाहिए ना। तो यहाँ पे अब ये आके बाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या होने को वाला है, ये 5 प्राइम एंड है, एंड ये देखो ये 3 प्राइम एंड है, और ये 5 प्राइम एंड है, और ये 3 प्राइम एंड है। ये कौन सा है, थाइमिन थाइमिन डाइमर वाला। ठीक है। अब यहाँ पर और कौन सा है, ये 5 प्राइम एंड है, 5 प्राइम एंड, और ये कौन सा एंड है, 3 प्राइम एंड है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये 5 प्राइम एंड, और ये 3 प्राइम एंड, और ये देखो, तो यहाँ पे आके कौन बाइंड कर रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पर बाइंड कर जाएगा आपका कौन, इस 3 प्राइम एंड पे बाइंड करेगा कौन, पॉलीमरेज नीटा। कौन बाइंड करेगा, पॉलीमरेज नीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लाइक इसको थोड़ा अपन PCN बाइंड कराते हैं, PCN होल्ड करेगा ना पॉलीमरेज को। तो सबसे पहले हम बाइंडिंग कराते हैं किसकी, PCN की। लाइक ये मान के चल लो PCN आ गया, कौन है ये, PCN। एंड यहाँ पर आना है अब किसको, पॉलीमरेज को। तो पॉलीमरेज को इस कलर से दिखा देते हैं अपन, येलो पॉलीमरेज नीटा। एंड यहाँ पे क्या होगा, हेलिकेज आके बाइंड करेगा। हेलिकेज क्या करके जाता है, रिमूव करता है। लाइक यहाँ का अगर अपन देखें कि यहाँ पे हेलिकेज क्या करेगा, इस स्ट्रैंड को क्या करके जाएगा, इस पर्टिकुलर इस वाले सेगमेंट को, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, इसको है ना रिमूव करने का काम, इसको रिमूव करने का काम कौन करेगा, हेलिकेज करेगा। ठीक है। यहाँ पे कट कर दिया, हेलिकेज आएगा, हेलिकेज इसको अनबाइंड करेगा और पॉलीमरेज पूरा बना के जाएगा। नेक्स्ट राउंड में हम क्या देखेंगे, ये देखो आपने क्या, आप लास्ट में क्या देखोगे, ये 5 प्राइम एंड है, और ये देखो एंड ये 5 प्राइम एंड, और ये 3 प्राइम एंड, और ये 3 प्राइम, और ये देखो 5 प्राइम एंड। और यहाँ पे हमने बनाया है क्या, ये न्यू स्टैंड बनाया, ये न्यू, ये हमने क्या बना रहे हैं, एक मिनट, ये अपन अब तक पढ़ चुके हैं वो सारा चीज़ें यहाँ पे। ठीक है। अब हमने क्या करा है, ये न्यू स्टैंड बना लिए हैं, और ये 3 प्राइम है। ठीक है। अब लास्ट में कौन आएगा एज यू नो डेट कि लास्ट में कौन आता है, लास्ट में हमें पता है अब लाइगेज आएगा कौन, DNA लाइगेज, और इसको क्या करके जाएगा, सील कर देगा। तो सील कैसे करेगा, ये 5 प्राइम एंड है, और ये देखो ये, और ये 3 प्राइम एंड हो गया, ये 3 प्राइम एंड, और ये कौन सा एंड हो गया, 5 प्राइम एंड। एंड ये क्या देखने को मिला हमको, ये देखो हमने सील कर दिया। तो क्या हमने हमारा जो डैमेज हुआ था उसको सही कर लिया है, क्या थाइमिन डाइमर को हमने रिमूव कर दिया है, यस डेफिनेटली हमने रिमूव कर दिया है। वापस देख लेते हैं हमने क्या देखा है अभी। ठीक है। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर,
ध्यान से पढ़ना है अपन को, ठीक है। सो देखो आज हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है हमारा, न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर इन यूकेरियोट। लास्ट लेक्चर में हमने ये न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर ये अब तक हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर पूरा डिटेल के अंदर। ये लास्ट लेक्चर में न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर इन प्रोकैरियोट देखा था, ये पूरी पीडीएफ फाइल है आपकी जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब देखो न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर इन यूकेरियोट हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के हैं, जीजीएनईआर ग्लोबल जीनोमिक एनईआर एंड ट्रांसक्रिप्शन कपल एनईआर। तो जीजीएनईआर एंड ट्रांसक्रिप्शन कपल एनईआर में डिफरेंस क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन कपल एनईआर का मतलब होता है कि यूवी लाइट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन अगर आईएनए पॉलीमरेज के सामने आगे बढ़ जाए और थायमिन डायमर का फॉर्मेशन हो जाए तो कैसे उसको हम रिजॉल्व करेंगे, कैसे हम इसको रिपेयर कैसे इस डैमेज पार्ट को हम सही करेंगे। तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन कपल एनईआर। एंड जीजीएनईआर बोल के जा रहा है कि अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया है कोई डीएनए का, आईएनए पॉलीमरेज आगे मूव कर गया है, तो उस कंडीशन में अगर पीछे से अगर कोई यूवी लाइट आ जाती है तो पीछे जो थायमिन डायमर का फॉर्मेशन हुआ उसको कैसे हम सही करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा है कि ह्यूमन के अंदर जो जीरोडर्मा पिगमेंटोसम है एंड कोकाइनेस सिंड्रोम्स है आर कोज्ड बाय द जेनेटिकली डिफेक्टिव न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर एंड जीरोडर्मा पिगमेंटोसम आर रेयर इनहेरिटेड डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है। यहाँ पे एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाते हैं सनलाइट के लिए। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो क्या करते हैं, लाइक सनलाइट में आपको देखा होगा ना, बहुत बहुत से वाइट वाइट से हो जाते हैं उनको सनलाइट में, थोड़ा क्या होता है बर्न सी होती है, लाइक सन बर्न डिजीज बोलते हैं कि स्किन जलने लग जाती है लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। सनलाइट में स्किन जलती है तो सन बर्न डिजीज हो जाती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं एक तरह से, क्या, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। सो ये इनेबल्ड ऑफ स्किन सेल टू रिपेयर यूवी इंड्यूस डीएनए लेसन लाइक पायरिमिडिन थायमिन फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो हमने देख रहे थे जीजीएनईआर ग्लोबल जीनोमिक एनईआर। सो ड्यूरिंग जीजीएनईआर हमें पता था कि यूवी लाइट आई एंड यूवी लाइट आने की वजह से कौन आई है, यूवी लाइट आने की वजह से थायमिन डायमर का फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे थायमिन डायमर फॉर्मेशन हो गया। थायमिन डायमर फॉर्मेशन होने की वजह से, डायमर फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है, डिजीज कोज हो सकती है, ठीक है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम हो सकता है, कोकाइनेस सिंड्रोम डिजीज हो सकती है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमने क्या करा, डिटेक्शन दिया। डिटेक्शन हमने DDB1 एंड डीनेट डैमेज बाइंडिंग 1 एंड 2 प्रोटीन से किया। आफ्टर देन यहाँ पर एक्सपीडी एंड रेड 23 आके बाइंड करे। एक्सपीडी इज ए सब यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एज यू नो डैट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन हमने देखा था कि यहाँ पे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच के पास में काइनेज, हेलिकेज एंड रिपेयर तीनों टाइप की एक्टिविटी होती है। सो 10 to 12 सब यूनिट मिनिमम इसके पास देखने को मिलती है जो रिपेयर में काम आती है। XP A B C D E F G H I ऐसे करते हैं, तो ठीक है। अब XPG एंड F यहाँ पे देखो, XPD आके बाइंड कर गया, रेड 23 आके बाइंड कर गया और GF आके बाइंड कर रहा है। GF क्या है, ये भी तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच की ही सब यूनिट है, ठीक है। ये भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच की ही सब यूनिट है बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ रेड 23, ये दिखेगा नहीं तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने देखा कि XPG एंड XPF के पास में एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी। XPG कट करेगा 8 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम एंड XPF कट करता है 4 न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम। कट करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 8 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम एंड 4 न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम करा है, मतलब टोटल 12 न्यूक्लियोटाइड का सेगमेंट को ये रिमूव करने वाला है। देन क्या होगा, ये डैमेज वाला पार्ट है, यहाँ पे कौन आके बाइंड करेगा, यहाँ पे पॉलीमरेज नीटा आएगा एंड PCNA आएंगे, बाइंड करेंगे एंड देन ये पूरा का पूरा रिपेयर कर देंगे एंड लाइगेज आके सील कर जाएगा। सो ये हमारा क्या टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक हुआ GGNER। आपका जो न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर इन यूकैरियोट हम देखते हैं, तो इसके अंदर जो GGNER है, ग्लोबल जीनोमिक एनईआर है, कैसे फंक्शन करेगा ये हमने आज देख लिया है। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप है आपका एंड इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, आप किसी भी ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी MCQ में दिक्कत आ रही है, आप MCQ सेंड कर सकते हो रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। सो हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को रीड करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, आंसर दे देंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, ओके। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम लाइक DBT, सेट, गेट एंड ICMR, ICAR, ठीक है। जितने भी एग्जाम हैं आप सबको देने होते ही हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।